नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में, वो भी विथ मैपिंग कवर करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे विथ मैपिंग। मैपिंग सारी चीज़ें करेंगे ताकि चीज़ें दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक तरफ झीलें दी हुई है और एक तरफ देश दिए हुए हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पूछा है नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है देखना है। तो देखो, बालखास, बालखास क्या है? झील है। बालखास झील कहाँ कह रहा है? कजाकिस्तान में कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। बालखास झील आपका कजाकिस्तान में है। टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू, बोलीविया दोनों के बॉर्डर पे है, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे है? ये आपका है दक्षिण अमेरिका में। अभी सारी चीज़ें हम लोग मैप में देखने वाले हैं। ठीक, इरी झील, इरी झील आपका यूएसए और कनाडा में बता रहा है, बिल्कुल सही है। और ये झील आपको याद रखनी है, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है, ग्रेट लेक्स। ठीक है, बैकाल झील, बैकाल झील रूस में यूक्रेन में बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पे है? ये रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक है, ये याद रखनी है, रूस में है। अब देखो, मैंने बताया आपका बालखास झील कजाकिस्तान में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है। टिटिकाका झील आपका पेरू बोलीविया में है, हम लोग देखेंगे अभी। इरी झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत झील आती है। अब ये ग्रेट लेक्स क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं वो हम लोग पहले देख लें। ठीक, तो देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, अगर आपको दिख रहा हो, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी ग्रेट लेक्स के अंतर्गत है? याद रखना, जब भी आ जाए ग्रेट लेक्स तो ग्रेट लेक्स में तुरंत आपको जाना है उत्तरी अमेरिका। क्यों? क्योंकि ग्रेट लेक्स जितनी भी झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में है। और ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी झीलें आती हैं? आप मैप देखो, ये आपका है कनाडा और ये आपका है यूएसए। कनाडा और यूएसए, कनाडा यूएसए के बीच में ये देखो, ये है बॉर्डर, बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर है। और इसी बॉर्डर को कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। और यहीं पर बॉर्डर में आपकी क्या है? झीलें पड़ती हैं। बॉर्डर में क्या है? झीलें हैं। कौन कौन सी झील है? एक ऐसी झील है, फिर दूसरी इधर है, तीसरी इधर। और अब देखिए झील कौन कौन सी है वो देख लें, है ना? तो लिखते हैं। तो सबसे पहली झील पड़ती है आपकी सुपीरियर। बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखना, ठीक है, क्योंकि झीलों से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, ये वादा है। क्योंकि इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, एक्सपीरियंस है। तो सुपीरियर, फिर उसके बाद मिशिगन, मिशिगन, फिर ह्यूरन, ह्यूरन के बाद ईरी, और ईरी के बाद ओंटेरियो, ओंटेरियो, याद रखना है ओंटेरियो। ठीक, अब देखिए, मिशिगन मैंने नीचे लिखा है, बाकी सब बराबर में लिखा है। ठीक है, अब मैंने कहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है? यूएसए और कनाडा की बीच है, यूएसए कनाडा के बॉर्डर में है। तो मैंने मिशिगन नीचे क्यों लिखा है? उसका कारण है क्योंकि मिशिगन, आपको ध्यान रखना है, नीचे क्या है? यूएसए है। तो यूएसए में पूर्णता स्थित है, यूएसए में पूर्णता। तो आपसे पूछा जाएगा ग्रेट लेक्स में ऐसी कौन सी झील है जो पूर्णता यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ये सब क्या है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में स्थित है। सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, सू नहर। ईरी, ह्यूरन और इरी के बीच में एक नहर है जिसका नाम है इरी नहर। ठीक है, इरी नहर, नामी इरी नहर है। उसके बाद देखो, इरी और ओंटेरियो, ये क्या है? इरी और ओंटेरियो है, इसके बीच में वैलेड नहर है, वैलेड नहर। आपसे कई बार नहरें पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नहर किसके किसके बीच में है? तो सू नहर सुपीरियर ह्यूरन के बीच में है, इरी नहर ह्यूरन इरी के बीच में है, और वैलेट नहर इरी और ओंटेरियो के बीच में है। और मिशिगन जो है, मिशिगन झील, वो पूर्णतः यूएसए में है। एक चीज़ याद रखना, ये सभी क्रम से हैं। सुपीरियर पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद तीसरे नंबर पे ह्यूरन है, चौथे नंबर पे इरी है, पांचवें नंबर पे ओंटेरियो है। पश्चिम से पूर्व ऐसे क्रम भी आपको दे देगा। ठीक है, तो इतनी झीलें कौन सी है? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत है। इरी ओंटेरियो के बीच में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। बालखास,
झील निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? तो हम लोगों ने देखा है बालखास झील, पहले ही क्वेश्चन हम देख लिया था, कजाकिस्तान में है। और ये आर में भी देखो पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट पे आधारित है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो बालखास झील कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है, एशिया में है। क्लियर? आगे, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है? देखिए मैंने आपको बताया सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। तो इरी और ओंटेरियो लास्ट के दो बताए थे। इरी और ओंटेरियो जो है, इसके बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलेट नहर, और इसी के बीच में जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर हो गया? तो इरी और ओंटेरियो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो गया। क्लियर है? अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? देखो विश्व की पहली नहीं पूछा है, दूसरी पूछ लिया है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आर में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं वो बात करूँ कि पहली पहली सबसे गहरी झील विश्व की, तो कौन सी है? बैकाल झील। मैं बता चुका हूँ, बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ पे है? तो ये रूस में है। लेकिन यहाँ हमसे दूसरी पूछा है, तो दूसरी याद रखना है आपके टंगनिका झील। टंगनिका झील ये कहाँ पे है? ये आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका में। ठीक है, अभी हम लोग मैपिंग देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। क्लियर? विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, पहली बैकाल झील है, दूसरी टंगनिका झील है। क्लियर हो गया? अब देखिए मैप, ये अफ्रीका का मैप है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग एक एक झील जो है इंपॉर्टेंट देखेंगे। देखो यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में एक झील है जो आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। इस झील का नाम है चाड झील, चाड झील। ठीक है, उसके बाद केनिया, युगांडा, तंजानिया। ये मैंने आपको जब अफ्रीका पढ़ाया था पूरा महाद्वीप, तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे है केनिया, युगांडा, तंजानिया। यहाँ पे कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। ठीक है, इथोपिया यहाँ पड़ता है, इथोपिया में कौन सी झील है? टाना झील, टाना झील। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ से एक नदी निकलती है श्वेत नील, और यहाँ से निकलती है नीली नील। ये दोनों एक जगह मिलती है खार्तूम में, और आगे चली जाती है, और आगे इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और ये कहाँ गिर जाती हैं दोनों जाके? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। भूमध्य सागर में गिरने से पहले यहीं पर एक बांध बना हुआ है, आसवान बांध, आसवान बांध। तो सर जी बांध क्यों बता रहे हो? तो समझो, आसवान बांध के पीछे ही पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है नील नदी का ही, और पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसी पानी से यहाँ एक झील बनी है जिसका नाम है नासिर झील। ठीक है, नासिर झील। तो नासिर झील आपका नील नदी में है, टाना झील इथोपिया में है, विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया में है, चार झील सहारा मरुस्थल में है। उसके बाद इधर साइड आइए, इधर साइड आपका एक पड़ता है टंगनिका झील, टंगनिका झील जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, टंगनिका झील। उसके नीचे एक पड़ती है आपकी मलावी, एक देश है, तो मलावी झील। मलावी अगर ऑप्शन में नहीं आता तो इसी झील को न्यासा झील कहा जाता है, न्यासा झील, मलावी या न्यासा झील। ये अफ्रीका की कुछ प्रमुख झीलें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल मैपिंग में इसी तरीके से करना है। क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? अब ग्रेट लेक्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं उत्तरी अमेरिका में, मैं बता चुका हूँ। तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, बियर नहीं है। ठीक है, बियर कहाँ की है? ये कनाडा की है। अभी हम लोग कनाडा की बात करेंगे। क्लियर? आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए की बृहत झीलों, बृहत मतलब क्या होता है? हिंदी आप लोग पढ़ रहे हो, बृहत मतलब बड़ा। अब बड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट। तो और ग्रेट कहते हैं बृहत को, और झीलों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेक। तो ग्रेट लेक्स का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखिए है ना सिंपल क्वेश्चन, एक ही आपको कंसेप्ट बताया है, उससे कई सारे क्वेश्चन आगे मिल रहे हैं। तो ग्रेट लेक्स का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम का मतलब है कि ये रहा हमारा पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर हमें जाना है, तो हमें क्रम बताना है। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्रम पता है, क्या है? सुपीरियर है, फिर उसके बाद ह्यूरन है। देखो यहाँ पे आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो क्या होगा? सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है और ओंटारियो है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सुपीरियर, मिशिगन, मिशिगन नीचे है, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद इरी, उसके बाद ओंटारियो।
लेकिन ये हमसे पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। क्लियर हो गया। अगला, निम्नलिखित झीलों में कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, मिशिगन जो है पूर्णतः यूएसए में स्थित है, और बाकी जितने भी ग्रेट लेक्स हैं वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, तो केवल एक ही झील ऐसी है, मिशिगन झील, जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। क्लियर। अगला, निम्नलिखित झीलों में कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। सेम क्वेश्चन है, मिशिगन झील है। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवरोही क्रम का मतलब है कि बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना है, तो निम्न में से सबसे बड़ी जो है वो है सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील है जो कि आपका अफ्रीका में है। सुपीरियर झील कहाँ है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। बैकाल झील कहाँ है, बैकाल झील आपका रूस में है। और ग्रेट बियर कहाँ है, ग्रेट बियर आपका कनाडा में है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रम से उल्टे लगे हुए हैं, तो 4 3 2 1, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। क्लियर। अगला देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील ताजे पानी की झील, तो सुपीरियर झील है। अगर आपसे पूछता है विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील, यहाँ पे आपके को ताजा पानी है लेकिन खारे पानी की झील पूछता है, तो आप करोगे कैस्पियन झील। कैस्पियन झील एशिया में है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। क्लियर। आगे देखेंगे, निम्न झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। प्राचीनतम छोड़ दो, आपको पता है सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, बिल्कुल ऑप्शन ए टिक कीजिए। और दूसरी सबसे गहरी झील पूछ लेगा, टंगनिका झील, जो कि अफ्रीका में है। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी व सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। सेम क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बैकाल झील, और आप लोग परेशान हो रहे हो झीलों से, क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। अगला, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि ताजे पानी की झील, यहाँ पे हमसे पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर, आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मैंने बताया सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। देखो, नाम है सागर लेकिन है ये झील, कंफ्यूजन नहीं होना, नाम आपका सागर ही मिलेगा, कैस्पियन सागर, लेकिन है क्या, झील है। अब कैस्पियन सागर कैसे है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो एक मैं मैप लेता हूँ, सॉरी मैप नहीं, ब्लैंक सीट ले रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ, समझो। ये मान लो आपका है कैस्पियन, कैस्पियन सागर। ठीक है, अब ये किससे किससे टच हो रही है, यहां पे आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो, ये आपका एक टच हो रही है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, एक टच हो रही है रूस। ठीक है, उसके बाद टच हो रही है तुर्कमेनिस्तान, किससे हो रही है, तुर्कमेनिस्तान, मेनिस्तान, बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद टच हो रही है ईरान, किसके साथ, ईरान के साथ। और उसके बाद टच हो रही है अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। अब देखो, यहाँ से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील, आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर निम्न में से किस देश से टच नहीं होती है, या निम्न में से किस किस देश से टच होती है। तो 5 देश लगते हैं कैस्पियन सागर से, जो मैंने बता दिए। फिर आपसे पूछेगा कि कैस्पियन सागर से लगे देश निम्न में से कौन सी राजधानी सबसे नजदीक है। राजधानी सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक। तो आपको पांचों देशों में सबसे किसकी राजधानी है सबसे नजदीक है कैस्पियन सागर के, तो याद रखना अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली गई है एसएससी में कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। आपसे कोई भी अगर राजधानी पूछेगा तो ऐसी कोई भी देश की नहीं पूछ लेगा, उस देश का कोई ना कोई महत्व होगा। ठीक है, तभी आपसे वो राजधानी पूछ रहा है। क्लियर हो गया। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है कैस्पियन सागर के सबसे नजदीक राजधानी है। क्लियर हो गया। अब 5 देश लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगला, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील स्थित है, झील का क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में है। ठीक है, याद रख लेना, यूएसए में है। क्लियर। अगला, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं। यहां से देखो, झीलों की वाटिका आ जाएगा या झीलों का देश, झीलों का देश कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, जैसे
आपसे पूछ ले झीलों का देश किसे कहा जाता है, आपसे पूछ ले नदियों का देश, है ना, नदियों का देश भी कई बार आता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लेगा नहरों का देश, नहरों का देश किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको इसमें उत्तर क्या देना है, आपको इसमें उत्तर देना है, मान लीजिए झीलों का देश पूछेगा तो झीलों का देश पूछा गया है तो आपको तुरंत लगाना है फिनलैंड। क्या लगाना है, फिनलैंड, ठीक है। नदियों का देश पूछ लेगा तो आपको लगाना है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और नहरों का देश पूछ लेगा तो आपको लगाना है पाकिस्तान, ठीक है। फिनलैंड, फिनलैंड कहाँ पे है, ये आपका यूरोप में है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मैंने आपको यूरोप के महाद्वीप में अच्छे से बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है, यूरोप। क्लियर हो गई चीजें, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और देखो थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया 1000, लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, छोड़ दो। झीलों का देश दिया है और बताया गया है फिनलैंड। क्या बताया है, फिनलैंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आपका रिवीजन अच्छे से होगा। तो मल्टीपल रिवीजन बेस्ट सोर्स है, आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी है, और कुछ नहीं है। जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा आप ग्रो कर पाओगे। क्लियर, आगे देखेंगे। अब देखिए पूछा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखो बॉइलिंग झील डोमिनिका बिल्कुल सही है आपका। 5 फ्लावर झील मंगोलिया बिल्कुल गलत है। रेड लेगून बोलीविया बिल्कुल सही है। और ग्रेट स्लेव कनाडा बिल्कुल सही है। अब देखो 5 फ्लावर झील गलत है, मंगोलिया गलत है, तो है कहाँ पर, तो ये आपका चीन में है। चीन मंगोलिया बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो 5 फ्लावर झील आपका चाइना में स्थित है, याद रखना है। रेड लेगून आपका बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ग्रेट स्लेव कनाडा में स्थित है। अब आपसे पूछता है कि कनाडा की कौन कौन सी झीलें प्रमुख है। कनाडा की कौन कौन सी झीलें प्रमुख है, जैसे हमने ग्रेट लेक्स में देखा उत्तरी अमेरिका की झीलें। उसके बाद कनाडा की, देखो ग्रेट लेक्स में यूएसए और कनाडा दोनों बॉर्डर में थी, है ना। लेकिन यहाँ पूर्ता कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको एक ब्लैंक शीट लेता हूँ और आप बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये देख लो, एक क्या है, निम्न में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, मतलब सुपीरियर झील तो हमें पढ़नी पड़ेगी, उसकी लोकेशन पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उस पर कौन सा शहर स्थित है वो पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना डुलुथ, और ये आपका आर आर में आया हुआ है। डुलुथ शहर जो है सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। अब कौन कौन तट पर स्थित है वो भी देख लेंगे, और कनाडा की झीलों को भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग प्रमुख नगरों की बात करते हैं। तो देखो मैंने बताया था सुपीरियर, उसके बाद बताया था नीचे कौन सा है, मिशिगन, मिशिगन। उसके बाद बताया था कौन सा है, ईरी, सॉरी ह्यूरन ना, हाँ याद रखना ह्यूरन, कौन सा, ह्यूरन। उसके बाद बताया था इरी। उसके बाद बताया था ओंटेरियो। किनारे प्रमुख जो नगर बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। सुपीरियर के तट पे या सुपीरियर के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है डुलुथ। मिशिगन के तट पे एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है शिकागो। क्या नाम है, शिकागो। ईरी के तट पे एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट। और डेट्रॉयट आपका पीसीएस 2022 प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, बहुत अच्छे से आपने अगर पेपर देखा हो तो आपको ये पता होगा। ओंटेरियो के तट पे स्थित है टोरंटो, टोरंटो शहर ओंटेरियो के तट पे स्थित है। तो ह्यूरन के तट पे कोई खास शहर नहीं है, ठीक है। तो डुलुथ आपका सुपीरियर, शिकागो, मिशिगन, डेट्रॉयट, ईरी और टोरंटो, ओंटेरियो, ये प्रमुख नगर बसे हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देख ले जो कनाडा की जो प्रमुख झीलें थी वो कौन कौन सी थी। तो देखो कनाडा के झीलों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कनाडा की झीलों की बात करता हूं जो पूर्णतः कनाडा में स्थित है, कौन कौन सी है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट आयरावास्क, ग्रेट रेंडियर, ग्रेट रेंडियर और विनीपेग। ये 5 झीलें हैं कनाडा की, बिल्कुल क्रम से हैं। पहले नंबर पे ग्रेट बियर ही आएगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे ये पे है। उत्तर से दक्षिण कनाडा की झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, बिल्कुल डायरेक्टली क्रम में लगा देना है। ग्रेट बियर से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ठीक है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी,
मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये 5 झीलें आपको कनाडा की अच्छे से याद रखनी है। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। टिटिकाका झील पेरू बोलीविया में है, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील है, ठीक है। उर्मिया झील ईरान में है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है उर्मिया झील। जो भी एक्स्ट्रा झीलें जो आ रही हैं ना, वो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। उर्मिया झील ईरान में, रेंडियर झील रूस में। रेंडियर झील रूस में है क्या? अभी मैंने आपको बताया है इसमें कि ग्रेट रेंडियर आपका कहाँ है? कनाडा में है। तो रेंडियर झील इसमें क्या है? रूस में दे रहा है, तो बिल्कुल गलत है। तीसरा आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। रेंडियर झील कहाँ पे है? रेंडियर झील आपका कनाडा में है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अथावास्का झील कनाडा में, अथावास्का या आयरावास्क बिल्कुल सेम है, ठीक है। आयरावास्क भी कहीं कहीं मिल जाएगा और अथावास्का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। रेंडियर झील कनाडा में है, तो सी आपका गलत हो गया। क्लियर? अगला देखेंगे, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? ये कैरोना नदी पे है, कैरोना नदी पर, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का आप लोग वीडियो देख लेना जरूर, जितने भी 7 महाद्वीप हैं सिर्फ 7 वीडियो आप लोग देख लोगे, विश्व आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन वेनेजुएला में स्थित है? तो वेनेजुएला में मैंने बताया आपको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला एंजल जलप्रपात स्थित है, जो कि कैरोना नदी पर है और वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर? अगला, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात, देखो एक हम लोगों ने देखा था विक्टोरिया झील, ठीक है ना। विक्टोरिया झील केन्या युगांडा तंजानिया में है, अफ्रीका में। अब विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। और जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध बना हुआ है, करीबा बांध। तो याद रखना, करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात दोनों कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका में है। क्लियर? विक्टोरिया झील वो भी अफ्रीका में है, केन्या युगांडा तंजानिया। अब विक्टोरिया नदी पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया चले जाना, ऑस्ट्रेलिया में है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगला, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विक्टोरिया झील पूछा है, देखो विक्टोरिया झील केन्या युगांडा तंजानिया, ठीक। अब विक्टोरिया झील में कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीका के भ्रंश घाटी से स्थित है। तो देखो ऑप्शन इसमें नहीं है, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या आएगा? केवल एक सही है, या पूछ लेगा केवल 2 सही है, या पूछ लेगा 1 और 2 सही है, मतलब दोनों सही है, या कोई नहीं, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो देखो यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। 4 देश कौन? विक्टोरिया झील के मैंने बताया था किससे किससे घिरा हुआ है? केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या युगांडा तंजानिया से घिरी हुई है कौन सी? विक्टोरिया झील। तो ये तो 3 देश है, लेकिन क्या कह रहा है? 4 देशों घिरी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, तो पहला आपका ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। अब देखो यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही। ये भ्रंश घाटी में स्थित एक झील है, जो कि आपसा केवल 2 ऑप्शन सही है। तो देखो देश भी पूछ लेता है, इस वजह से जितने भी देश मैंने बता रखे हैं अच्छे से आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल 2 ऑप्शन सही है। अगला देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुत अच्छे से अभी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एंजल जलप्रपात है, टुगेला नहीं है। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है, कैरोना नदी पर है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। तो पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील है, पेरू बोलीविया में है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगनिका झील है। पहली पहली कौन सी है? बैकाल झील है, ठीक। अगला, जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वही सब रिपीटेड हो रहे हैं, आप लोग देखो। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो कौन सुमेलित नहीं है देखना है। बैकाल झील कहाँ पे है? रशियन फेडरेशन, मतलब रूस, जो कि बिल्कुल सही। मलावी झील एशिया, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मलावी या न्यासा, थोड़ा सा आप अफ्रीका चलेंगे और अफ्रीका में मैंने मैप में बताया है मलावी या न्यासा झील कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और मलावी एक देश ही है, वहीं पर आपका मलावी या न्यासा झील है, जो कि अफ्रीका में, लेकिन कह रहा है एशिया में, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, बिल्कुल सही है।
टंगनिका झील अफ्रीका में है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। ठीक, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और झीलों से आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और झीलों से आपके कैसे क्वेश्चन आगे बनेंगे, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और कुल मिला के शायद 7 या 8 ही झीलें हैं जो घुमा फिरा के बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक, तो आगे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से रिवीजन करना है केवल, बस चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।